Hello everyone, as I have uploaded the video of permanent rejection 2 days ago, so many of you were having the query of like अच्छा इन टेस्टों में अगर परमानेंट रिजेक्शन मिलता है इन मेडिकल तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिनमें टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है। बिकॉज मेनी ऑफ स्टूडेंट वर सेइंग कि ईसीजी में मिलता है क्या, ब्लड में मिलता है क्या, आई में मिलता है। तो परमानेंट का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि परमानेंट किस किस केस में आपको मेडिकल रिजेक्शन देनी हो। परमानेंट का मतलब होता है कि आपका जो इस साल का कैंडिडेचर है, अगर किसी बच्चे को परमानेंट मेडिकल में रिजेक्शन मिलता है तो मतलब ये हो गया कि उसको चाहे नीट में उसका कितना भी स्कोर हो, चाहे उसका सीबीटी में कितना अच्छा हो या फिर उसका इंटरव्यू कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो मेडिकली अनफिट है तो मतलब उसको एमएनएस की सीट नहीं मिलेगी। ठीक है। टेम्पररी का मतलब ये होता है कि अगर टेम्पररी आपको रिजेक्शन मिला तो बेस हॉस्पिटल में जैसे आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वापस आरआर में जाकर एक एमआरओ फॉर्म भरेंगे, फिर आप आरआर में जाकर वापस उस टेस्ट को कराकर टेम्पररी को आप नॉर्मल मतलब टेम्पररी रिजेक्शन आपका हो सकता है कि खत्म हो जाए, है ना। ये जरूरी नहीं है कि टेम्पररी फिर खत्म होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, बट बहुत 50-50% चांस होते हैं कि टेम्पररी को आप खत्म कर सकते हैं। और लेकिन परमानेंट में कोई चांस नहीं होता। परमानेंट मिला मतलब कि आप आउट ऑफ द रेस हो गए। ठीक है। तो परमानेंट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम करेंगे टेम्पररी का। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेम्पररी के अंदर कौन कौन से रिजेक्शन आ सकते हैं। पहला इसका स्टार्ट करते हैं ब्लड। ठीक है। ब्लड टेस्ट दोनों में ही आता है, परमानेंट में भी आता है, टेम्पररी में भी आता है। अगर ब्लड आपका जो ब्लड है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कम है, जैसे 4.5 पॉइंट या फिर 6, 7, 8 पॉइंट तक, तो आपका परमानेंट में जाता है। अगर वो ब्लड टेस्ट जैसे 9 पॉइंट है आपका, समथिंग कुछ 10 है या फिर 11 है, इतना है तो इतना क्या होता है कि बच्चे पिल्स वगैरह खा के या फिर जूसेस वगैरह पी के या फिर आयरन की जो टेबलेट्स होती है ना उनको खा के वो अपना लेवल को बढ़ा लेते हैं। टाइम तो ऐसे ज्यादा नहीं मिलता है, 24 आवर्स ही मिलते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में हॉलीडे पड़ गया, जैसे किसी का हुआ फ्राइडे को हुआ। ठीक है। तो जब आप एमआरओ फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको बैंक में जाना पड़ता है। बैंक का क्या है कि आप जाएंगे, ठीक है, आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिला सैटरडे को मान लो, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया आपको 1 बजे या 2 बजे के अराउंड कर दिया डिक्लेयर कि आप टेम्पररी रिजेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा, आपको पूरा सैटरडे मिलता है, ठीक है, आपको पूरा संडे मिलता है, फिर आप मंडे को जाके फॉर्म फिल करोगे और फिर ट्यूसडे को जाकर आप वहां पर जाओगे और आप अपना ब्लड टेस्ट कराओगे, और ये कंफर्म नहीं है कि आपका ट्यूसडे को वो कर ही दें। तो इस केस में इतना टाइम मिलने के बाद क्या होता है कि आपका ब्लड जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपको सैटरडे को ही दें, कभी कभी किसी बच्चे को मंडे, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को भी दे देते हैं, तो उस केस में फिर उस बच्चे का ब्लड नहीं बढ़ता है। ठीक। तो इस ब्लड टेस्ट का सिंपल सर एक मुझे जो सही लगता है वो ये होता है कि जब भी आप एमएनएस का इंटरव्यू या फिर मेडिकल या फिर सीबीटी देने जाओ तो उससे पहले ही अपनी डाइट को बहुत अच्छे से रखो। जैसे आपको पालक खाना है, चुकंदर खाना है, बीट रूट जिसे बोलते हैं, ठीक है, और अनार वगैरह का जूस ले सकते हैं, और ये आपको सुबह शाम डेली दोनों टाइम लेना है। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्लड का जो लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है। तो ठीक है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में टेम्पररी रिजेक्शन का मिलता है, जैसे किसी को फीवर आ रहा है तो इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होता है। ठीक है। और इस तरीके के जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन होती है उसका भी थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा होता है, तो इससे टेम्पररी रिजेक्शन जाता है। जैसे किसी को कोल्ड हो रखा है, किसी को कफ हो रखा है, तो ब्लड कफ या फिर कोल्ड वाले केस में ये होता है कि जो आपका ब्लड सेल्स का काउंट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा अप या डाउन हो जाता है, तो इस केस में वो टेम्पररी देते हैं। और जैसे ही आप आरआर में वापस कराने जाओगे तो जब तक आपका जो लेवल होता है वो एंटीबॉडीज का या फिर ब्लड सेल काउंट का वो नॉर्मल हो जाता है, तो इस केस में टेम्पररी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है ईयर टेस्ट का। ईयर टेस्ट में रिजेक्शन कहाँ मिलता है बच्चों को, उनका जो वैक्स वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, जैसे किसी किसी के कानों में क्या होता है ईयर वैक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है या फिर कम भी होता है, तो जब भी मेडिकल के लिए जाओ एमएनएस के लिए तो उससे पहले आपको अपने ईयर वैक्स निकलवा के जाना है डॉक्टर के। अब किसी को ऐसे पता नहीं है कि उनके कानों में है या नहीं, तो एक बार आपको डॉक्टर को विजिट करके जाना है कि चलो ठीक है एक बार जाते हैं और ये ईयर वैक्स को निकलवाते हैं, अगर होगा तो निकल के आके आना, अगर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वापस आ जाना। ठीक है। आधा घंटे का काम है। तो इस केस में क्या होता है कि टेम्पररी देते हैं, तो टेम्पररी जैसे ही मिलता है बेस हॉस्पिटल में बच्चे जाते हैं बाहर, ईयर वैक्स निकलवाते हैं, फिर वो आरआर में जाकर वापस कराते हैं, तो उनको वहां फिर रिजेक्शन उनका हट जाता है, फिर उनको मेडिकली फिट कर दिया जाता है अनफिट से। ठीक। नेक्स्ट वाला टेस्ट है ईसीजी का। ईसीजी का क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं उस टाइम पे, ईसीजी का जब टेस्ट हो रहा होता है। वैसे तो वो ईसीजी वाले रूम में ना जब ईसीजी करते हैं बच्चों का तो क्या करते हैं, वो जो ऑफिसर होती है एमएनएस ऑफिसर, वो क्या करती हैं गाने बजा देती हैं जिससे कि बच्चा क्या रहे, शांत रहे और काम रहे, तो उसका जो ग्राफ है ईसीजी का वो थोड़ा सा नॉर्मल आए, मतलब
कोई गड़बड़ ना हो, बच्चा नर्वसनेस में आके ग्राफ बिगड़ जाता है तो फिर ईसीजी में भी टेम्परेरी रिजेक्शन जाता है ना। तो ईसीजी का ग्राफ उस टाइम पे अपने आप को कोशिश करना कि आप काम रखो अपने आप को, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। वहाँ नॉर्मल सा ईसीजी का टेस्ट होता है, हो जाता है, घबराना मत, वरना ईसीजी का ग्राफ बिगड़ा तो आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे देंगे फालतू में, फिर एमआरओ फॉर्म भरना, फिर आरआर जाना, मतलब भागम भाड़ी हो जाती है, बिना फालतू की हो जाती है। थोड़ी सी नर्वसनेस के चक्कर में 3-4 दिन बिगड़ते हैं, ठीक है। और 3-4 दिन का मतलब हुआ कि 8-10 हजार रुपए के तो आपके रेंट के हो गए, फिर 2-4 दिन का तो खाने पीने का होता है, मतलब कि आप 15,000 रुपए और एडिशनल कर दो, और थोड़ी सी नर्वसनेस तो इतना खर्चा करवा के जाती है। और भागम भाग जो होती है वो अलग, परेशान हो जाते हैं इंसान वो अलग। और किसी किसी के पेरेंट्स को इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो इतने से रुक के वापस करा दे, फिर पेरेंट्स और चिल्लाते हैं ये क्या किया भाई, वो बहुत बकवास होता है। मतलब फिर गुस्सा आती है कि अरे यार ये क्या कर दिया फालतू में, ठीक है। तो ईसीजी के टाइम पे अपने आप को नॉर्मल रखना। तो ये सिर्फ इन्हीं सारे टेस्टों में आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा, इसके अलावा किसी में भी आपको टेम्पररी रिजेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत जो मैंने परमानेंट वाली देखी थी उसको कंप्लीट डिटेल्स वीडियो को देख लेना। टेम्पररी परमानेंट दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। इंडियन आर्मी आप लोगों को पता है कभी भी फिटनेस के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, ठीक है। तो अपने आप को फिट रखो, मतलब हेल्दी रखो, फिट रहो, और जो भी रिक्वायर्ड हैं मैंने जैसे आपको मेडिकल की बताई हैं उस हिसाब से अपने आप को रखो, ठीक है, फिट रखो। और इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगी। एंड इस वीडियो को शेयर कर दो जिसको भी एमएनएस का इस बार टेस्ट देना है, मेडिकल का या फिर इंटरव्यू का या फिर सीवीटी का, मतलब इस साल या फिर अगले साल, तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखो।